पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के तेल मिल में लग गई आग, लाखों का नुकसान, कोई हताहत नहीं। मुजफ्फरपुर के कांटी में बदमाशों ने 2 मजदूरों को मारी है गोली, आपसी विवाद में गोलीबारी की आशंका। सिवान के मैरवा में ऑटो चालक को मारी गोली, मैरवा थाना क्षेत्र के तीतरा गांव की घटना। छपरा के बसाड़ी पंचायत में कार्यपालिक सहायक की मौत, फंदे से लटकता मिला शव। भागलपुर के नौगछिया इस्माइलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर छेड़खानी के आरोप। मोतिहारी के अगरवा मोहल्ले में महिला से दिनदहाड़ी चेन स्नैचिंग, सोने की चेन झपटकर चोर हो गए फरार। छपरा में सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम कर्मचारियों के घर पर हमला, भगवान बाजार थाना के नई बाजार मोहल्ले की घटना। बक्सर के गंगा घाट पर बच्चों का खतरनाक स्टंट, बक्सर के नाथ बाबा गंगा घाट की तस्वीर। सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड के भारत नेपाल सीमा से शराब बरामद, शराब तस्कर बाइक छोड़कर फरार। रांची में मौसम का बदला मिजाज, कई जिलों में आज आंधी तूफान, ठनके की चेतावनी। औरंगाबाद के तरार में चोरों ने घर में सोने चांदी के जेवरात, कीमती सामान चुराए, 50 लाख रुपए बताई गई कीमत। अररिया पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, 1782 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। वैशाली के बेलसर में अवैध शराब भट्टी पर पुलिस की रेड, 15,000 लीटर देशी शराब नष्ट, शराब भी बरामद। वैशाली पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, शराब तस्कर और हत्या में वांछित अभियुक्त विकास उर्फ बालाजी गिरफ्तार। लखीसराय स्टेशन के वाहन पार्किंग में अफरा तफरी, सामाजिक तत्वों ने वाहन पार्किंग में घुसकर कर्मचारियों के साथ की मारपीट, 3 पार्किंग कर्मचारी घायल। धनबाद के भूली हॉल्ट के पास रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का मिला शव, मालगाड़ी की चपेट में आने की आशंका। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में भुटूर मन्ना में युवक ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या, मामले की जांच में पुलिस जुटी। गोपालगंज में आपसी रंजिश में एक सत्तू दुकानदार को मारा चाकू, धार सामान न देने पर हमला हुआ। नालंदा में साइबर कैफे पर बदमाशों ने अंधाधुंध 5 राउंड फायरिंग कर दी, किसी को गोली नहीं लगी, 4 पर फायरिंग के आरोप। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसक झड़प, युवक पर भुजाली से किया जानलेवा हमला। गुमला में डायन बिस्ताही के शक में महिला की निर्मम हत्या, 24 मार्च से लापता महिला का शव करम टोंगरी के पास बरामद हुआ। किशनगंज भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी जवानों ने 17 मवेशियों को तस्कर करते रंगे हाथ पकड़ लिया, मवेशी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। धनबाद के पत्थरबाजी कांड के बाद बलियापुर में धारा 163 लागू, एसएसपी ने कहा उपद्रव में शामिल उपद्रवियों पर होगी सख्त कार्रवाई। बोकारो में रामनवमी जुलूस के दौरान 1,32,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 7 लोग झुलसे, घायलों का इलाज जारी। सिमडेगा के सलडेगा देवी गुड़ी दुर्गा पूजा पंडाल में चैत्र नवरात्र की 10वीं पर महिलाओं ने सिंदूर खेला का आयोजन किया, महिलाओं ने सिंदूर खेलकर माता भगवती को विदा किया। गयाजी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 5 किलो विदेशी गांजा बरामद किया, गांजे के साथ यात्री गिरफ्तार। सीतामढ़ी के बेलसंड में अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के नाम पर रिश्वतखोरी, आरोपी कर्मचारी निलंबित। समस्तीपुर में रामनवमी पर लगी राजकीय मेले में उड़ी शराबबंदी की धज्जियां, खुलेआम शराब बेचे जाने का वीडियो वायरल। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा पर बुलडोजर एक्शन, रक्सौल से सटे क्षेत्र में अतिक्रमण कर कार्रवाई की गई। सीतामढ़ी के पुपरी में अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने छापेमारी की, नशीले कफ सिरप की खेप बरामद। बिहार में बेखौफ बदमाशों का तांडव है जारी, नालंदा में दिन दहाड़े घर में घुसकर नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या, सिवान में भी मामूली विवाद में युवक को गोली मारी। सीतामढ़ी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, घूसखोर राजस्व कर्मचारी को डीएम ने किया है निलंबित, 13,000 रुपए रिश्वत लेते कैमरे में तस्वीर हुई कैद। मोतिहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी के ट्रैक्टर का नंबर बदलकर बेचने वाले गिरोह को पकड़ा, चोरी के ट्रैक्टर और कई सामानों के साथ गिरफ्तार। नवादा में घुसा हाथियों का झुंड, आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल, लगभग 20 हाथियों के दिखने से मचा हड़कंप। गिरिडीह के जंगल में लिथियम का खजाना मिला, तेजी से हो रहा है सर्वे, खोई चमक लौटेगी, अब तक मिले पोखराज। गोपालगंज में थावे महोत्सव से लौट रही श्रद्धालुओं की कार और बाइक में जोरदार टक्कर, 5 लोग घायल। गोपालगंज में पुलिस जीप को ट्रक ने मार दी है टक्कर, हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल। मोतिहारी के चकिया थाना इलाके में 2 बाइक की जोरदार टक्कर, एक की मौत, 2 लोग घायल।
भागलपुर में 2 जगह पर हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, एक का घायल का इलाज जारी। आरा छपरा 4 लेन पर सड़क हादसे में एक की मौत, दूसरा घायल। कोइलवर थाना क्षेत्र के जमालपुर बाजार की घटना। खगड़िया के गौछारी गांव में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में पिता की मौके पर दर्दनाक मौत। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र के सिकरहना पुल के पास पिकअप और बाइक की टक्कर, 2 युवक की मौके पर मौत। शेखपुरा में बाइक हादसे का शिकार, कुत्ते को बचाने के दौरान बाइक अनियंत्रित, बाइक सवार की मौत। गोपालगंज में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत, एक व्यक्ति जख्मी। मधेपुरा में बेकाबू होकर नदी में गिरी कार, 4 लोगों की मौत की आशंका, अब तक 3 शव बरामद। सिमडेगा में रामनवमी पहाड़ के पास हुआ हादसा, पहाड़ से गिरकर व्यक्ति की मौत। धनबाद के लूबी सर्कुलर रेड पर शांति अपार्टमेंट की छत से गिरा 21 साल का युवा। बेगूसराय में NH 28 पर हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार महिला की दर्दनाक मौत। औरंगाबाद में तेज रफ्तार 2 बाइक की टक्कर, 3 लोग घायल। पूर्णिया के परमान नदी में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत, प्रशासन की देर से पहुंचने पर लोगों में आक्रोश। आरा बक्सर 4 लेन पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में 2 दोस्तों में से एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। औरंगाबाद में ठनका गिरने से घर में लग गई आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। मुंगेर के किलकारी बिहार बाल भवन में शिल्प प्रदर्शन सह जागरूकता कार्यक्रम, छात्रा को विभिन्न शिल्प कलाओं का प्रशिक्षण देने की तैयारी। नालंदा के कुंडलपुर में भगवान महावीर जयंती पर कुंडलपुर महोत्सव, पर्यटन विभाग तैयारियों में जुटा है। 31 मार्च को नालंदा आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित दूसरे दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। शेखपुरा के नेशनल हाईवे 333A पर बड़ी गाड़ियों के परिचालन पर लगाई गई रोक, जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पहल की गई। शेखपुरा के मौलाना नगर गांव में प्राकृतिक खेती का ट्रेंड, रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती कर रहे किसान। गोपालगंज में पर्यटन विभाग की ओर से थावे महोत्सव का आयोजन, NDA के विधायकों ने खाली कुर्सियों को लेकर जिला प्रशासन पर उठाए सवाल। खगड़िया के महद्दीपुर गांव में राजकीय चैती दुर्गा पूजा मेले में गायिका कल्पना पटवारी ने भक्ति संगीत से बांधा है समा, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया। सीतामढ़ी में डीएम और एसपी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मार्गदर्शन सत्र आयोजित किया। डीएम ने शिक्षक की भूमिका में सफलता के मूल मंत्रों को साझा किया। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर उत्साह, जुलूस को भव्य बनाने की तैयारी। रोटरी पटना और जिला प्रशासन की तरफ से निकाली गई बाइक रैली, महिला सशक्तिकरण, कैंसर जागरूकता को लेकर रैली। गैस की किल्लत के बीच सीतामढ़ी के बघारी पंचायत के मुखिया की अनोखी पहल, बिजली वाले चूल्हों का वितरण किया गया। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र के कई इलाकों में आंधी बारिश से मची तबाही, फसलों को भारी नुकसान। NTPC बाढ़ की तरफ से 8 स्कूलों में 21 डिजिटल क्लास की शुरुआत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पहल। सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा के नो मीन्स लैंड को अतिक्रमण मुक्त के लिए पहल, डीएम ने बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण मुक्त कराया। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड परिसर में जनता दरबार का हुआ आयोजन, वीडियो और प्रशिक्षु SSP भी मौके पर मौजूद रहे। बांका में जिला परिषद अध्यक्ष राजेंद्र यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा, 18 सदस्यों ने 17 मार्च को दिया था नोटिस। शेखपुरा में रामनवमी के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, भारी सुरक्षा के बीच हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। जहानाबाद में जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, 11 वोट जिला परिषद के विरोध में पड़े, कुर्सी गंवानी पड़ गई। भागलपुर के नाथनगर के घोसी टोला में कलश विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, राम जानकी ठाकुरबाड़ी में भव्य यात्रा, गाजे बाजे के साथ निकाली गई यात्रा। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तबीयत है खराब, मुंगेर में जल्द स्वस्थ होने को लेकर हवन पूजन। कटिहार के केहुनिया पंचायत में संत मंत्र सत्संग का 49वां वार्षिक अधिवेशन हुआ शुरू, पहले ही दिन पूज्य चतुरानंद जी महाराज का प्रवचन सुनने भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। मधेपुरा के गम्हरिया प्रखंड में जन आरोग्य और विधिक शिविर का हुआ आयोजन, करीब 2000 ग्रामीणों का मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। नवादा में रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च, डीएम और एसपी समेत कई अधिकारी हुए शामिल। भागलपुर में नगर निगम के 51 वार्डों में नाला और सड़क निर्माण की तैयारी हुई शुरू, वार्ड पार्षद को कच्चे नाले और सड़कों की लिस्ट बनाने के मिले निर्देश। सिवान में बीजेपी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया आयोजन, जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने का आह्वान किया। पटना की ज्यूडिशियल अकेडमी में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पर सम्मेलन का आयोजन, मुख्य
न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने किया उद्घाटन। गोपालगंज में डीएम ने घरेलू गैस की किल्लत की खबरों को बताया अफवाह, कहा एलपीजी की मात्रा मांग के अनुरूप पर्याप्त है। बगहा में लिट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक विकास वैभव ने डुमरी गांव में गार्गी पाठशाला का आयोजन किया, उद्घाटन किया, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आरा में गंगा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत संगोष्ठी आयोजित, युवाओं को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। आरा एसपी ने किया एसडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण, अनुसंधानकर्ताओं के साथ हुई समीक्षा बैठक। बेतिया के मझौलिया में दिव्यांगजनों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण, सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर 36 दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल प्रदान की है। भागलपुर के मनकामना नाथ मंदिर परिसर में चैती दुर्गा पूजा संपन्न की गई, श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ कार्यक्रम। मोतिहारी में डीआरडीओ की तैयारियां तेज, प्रदर्शनी स्थल का डीआरडीओ के चीफ इंजीनियर, सांसद, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर के व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर बाजार समिति में खोला गया पुलिस नाका, डीएम एसएसपी ने किया पुलिस नाके का उद्घाटन। गुमला में चैती दुर्गा पूजा समिति ने निकाला विसर्जन शोभा यात्रा, सीसई रोड के तालाब के पास शोभा यात्रा संपन्न की गई। रामगढ़ के कूजू में निकाली गई भव्य रामनवमी की जुलूस और झांकी, भक्ति गीतों पर झूम उठे लोग। जमशेदपुर में रामनवमी की धूम, 300 से अधिक रामनवमी अखाड़े ने निकाली जुलूस, प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। रामनवमी को लेकर आरा में निकाली गई शोभा यात्रा, भक्तों में गजब का उत्साह का माहौल। 31 मार्च से 3 दिवसीय वैशाली महोत्सव का किया गया आयोजन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। सिमडेगा में माता रानी को दी गई भव्य भावभीनी विदाई, माता रानी की प्रतिमाओं का हुआ है विसर्जन। वीर शहीद नीलांबर पीतांबर का 168वां शहादत दिवस, दुलमी प्रखंड के माथा गोडा में पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। धनबाद मिश्रित भवन में जिले के आरोग्य दूतों का किया गया सम्मान, बच्चों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की पहल। सीसीएल कूजू एरिया में कर्मा परियोजना में पूजा, कोयला और ओबीआर उत्पादन के लिए पूजन कार्य। पटना एयरपोर्ट के लिए गर्मी का शेड्यूल जारी, कुल 44 जोड़ी विमानों का होगा परिचालन, 4 साल से बंद थी रात में विमान सेवा। आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़ा झटका, महेंद्र सिंह धोनी हुए चोटिल, सीएसके के शुरुआती 4 मैचों में नहीं खेल पाएंगे धोनी। तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव के बेटे के साथ शेयर किया है वीडियो, सोशल मीडिया एक्स पर भतीजे के साथ खेलते हुए वीडियो पोस्ट किया, बेटा पापा का सबसे बड़ा गर्व। शेखपुरा में रसोई गैस की किल्लत के बीच किसान आत्मनिर्भर, मदारी के बाद अब मूलनगर गांव में भी किसानों ने गोबर से बायोगैस बनानी शुरू की।